वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है वेस्टिहन क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को वेबर जी ने दिया है। तो ये क्यों दिया है, तो इसे जानेंगे कॉन्सेप्ट को। जैसा कि ये शब्द है, जैसा कि ये जो लिखा हुआ है वेस्टिहन, नया लग रहा है, कोई नया शब्द है। तो एग्जैक्टली ये नया ही है, क्योंकि ये जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का है? जर्मन भाषा का। तो जर्मन भाषा के ये शब्द है, लेकिन हम इसे नॉर्मल क्या कहते हैं? समझ। जर्मन भाषा में समझ को वेस्टेहन कहा जा सकता है। इसलिए जो आपके वेबर हैं, जर्मन में रहते थे, जर्मनी के थे, इसलिए इन्होंने समझ को क्या कहा? वेस्टेहन कहा। तो इन्होंने वेस्टेहन कह दिया। अब तो हमें समझ में आ गया कि समझ का जो मतलब होता है, यदि हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो समझ है, ठीक है, समझ है। पर ये कैसी समझ? वेबर ने इस वेस्टेहन जो शब्द को, सिनोनिम को समझ के रूप में व्यक्त किया। तो इस समझ होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? तो इन्होंने बताया, वेबर ने, जो समझ है, वैज्ञानिक यदि समाजशास्त्र में स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी रिसर्चर यदि रिसर्च कर रहा है, तो उसे वेस्टेहन का प्रयोग करना चाहिए, समझ परक अध्ययन का प्रयोग करना चाहिए, ये वेबर जी कहते हैं। लेकिन ये किस तरीके का समझ? तो ये कहते हैं, मान लीजिए कोई घटना घटित हुई है, सपोज करिए कोई घटना घटित हुई है, तो उसके जो व्यू हैं, जिसके साथ वो घटना घटित हुई, उसके थॉट, प्लस जो वहाँ आसपास की जो सोसाइटी है उसके थॉट लेकर एक रिसर्चर जब एक निष्कर्ष पर पहुँचता है, तो उसे हम कहेंगे वेस्टेहन मेथड, वेस्टेहन समझ परक अध्ययन। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, मतलब एक क्लास है, क्लास में कई सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट का क्या हुआ? बुक खो गई। क्या खो गया? बुक खो गई है। बाकी स्टूडेंट बैठे हैं, बुक खो गई है बाकी। तो फिर वो स्टूडेंट जिसकी बुक खो गई, वो अपने क्लास टीचर के पास जाता है, बोलता है सर मेरी बुक खो गई है। तो यहाँ पे हम व्यक्तिगत किसे मानेंगे? उस स्टूडेंट को जिसकी बुक खो गई है। सोसाइटी किसे मानेंगे? जो आपके स्टूडेंट हैं, ओके। और टीचर को क्या मानेंगे? रिसर्चर, क्योंकि उसे रिसर्च करना है कि बुक कैसे, कहाँ खोई है। तो भाई जिसकी बुक खोई, तो उसने टीचर के पास गया, क्लास टीचर के पास, कि भाई सर मेरी बुक खो गई है कहीं क्लास में, पता नहीं कहाँ गई है। तो वो कहते हैं क्लास में चलते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनसे टीचर बात करता है, प्लस जिसकी बुक खोई है उसकी पॉइंट आउट पूछता है कि भाई बताइए आपकी बुक कैसे, कहाँ थी और किस तरीके से आपने रखी थी, लाए थे कि नहीं लाए थे, कि इस घर पे ही है। तो इस तरीके की उसकी बात सुनना। फिर वो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट थे उनकी बात, मतलब क्लास के जो भी स्टूडेंट थे उनकी बात सुनने के बाद, जो स्टूडेंट के जो टीचर हैं उन दोनों की बात को सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं, जो उनके विचार प्रस्तुत होते हैं इन दोनों के विचारों को सुनकर, तो उसे हम कहते हैं समझ परक अध्ययन, वेस्टेहन। इसे ही हम क्या कहेंगे? समझ परक अध्ययन। ठीक है, तो इसे ही हम वेस्टेहन कहते हैं। तो जैसे सपोज यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब वो व्यक्ति जिसकी चीज़ खोई हुई है, जिसके साथ घटना घटित हुई है, वो व्यक्तिगत है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जो मतलब लोग, उनकी बात सुनना, जो लोग हैं, सोसाइटी है, उसकी बात सुनना। फिर समझ परक अध्ययन, फिर रिसर्चर क्या निकालता है? इन दोनों के विचारों को देखकर फिर अपना रिजल्ट निकालता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं समझ परक अध्ययन। तो ये सिंपल सा था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जो विचारक कहते हैं, जो विचारक इसको पॉइंट आउट करते हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ समाज वैज्ञानिक हैं ने प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न विषय वस्तु के
आधार पर ये स्वीकार किया है कि ज्ञान की जो भिन्न विधाएं होती हैं, डिल्थे तथा वेबर ने इसी आधार पर यह कहा कि प्रकृति तथा समाज विज्ञानों की जो विभिन्न उपागम हैं तथा शोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समाज वैज्ञानिकों को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हुए मानवीय व्यवहारों के ऐतिहासिक आयाम तथा मानवीय अनुभव के व्यक्तिगत पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। प्रकृति वैज्ञानिकों के विपरीत एक सामाजिक विज्ञान को अपनी विषय वस्तु के आंतरिक चित्र को प्रस्तुत करने का भी यत्न करना चाहिए। वह अपने विषय वस्तु के अंदर झांक सकता है, जो कि एक प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में सर्वथा संभव नहीं है। इस विचार में वेबर जी ने वेस्टेहन जो समाजशास्त्र को विकसित करने और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया या प्रोत्साहित किया। वेस्टेहन, जैसा कि मैंने अभी बताया, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय अंतर्दृष्टि या व्यक्तिक बोध होता है, जो एक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया तथा दूसरों की भूमिकाओं के निर्वाह द्वारा प्राप्त करता है। किसी तथ्य और घटनाओं को अंतर्दृष्टि द्वारा समझने के प्रयास को कुछ सीमा तक वेस्टेहन कहा जा सकता है। वेबर ने कहा कि यदि समाज वैज्ञानिक व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करना चाहता है तो उसे दूसरों की जीवन निर्वाह है उसको समझना होगा। वास्तव में यह शब्दावली प्रोफेसर जो मीड हैं उनके द्वारा दी गई है, जिन्होंने इस समझ को बताया था कि मूल्य, दृष्टिकोण, प्रतीकों, भावनाओं आदि को समझने के लिए कर्ता को सामाजिक वास्तविकता के जो संबंध है उनके विचारों को समझना आवश्यक होता है। कूले ने भी वेस्टेहन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विकास संप्रेषण के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क के साथ संपर्क द्वारा होता है। परिणामतः या हमारे मस्तिष्क में दूसरे व्यक्तियों के समक्ष विचारों और मनोभावों की प्रक्रिया समारंभ कर हमें दूसरे व्यक्ति के मानस को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये है आपका वेस्टेहन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।